बुधवार के दिन मीरा रोड के एसटीपी केंद्र में 3 मजदूरों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। आज उन्हीं की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने इस बारे में क्या कहा और उन्हीं का प्रति उत्तर देते हुए भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भी इन्हें जवाब दिया। पालिका के एसटीपी टैंक में 3 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम शोक मनाते हैं और महानगर पालिका के कार्य काम के ऊपर खंडन ही व्यक्त करते हैं। मीरा बंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के अंतर्गत 10 एसटीपी प्लांट्स तैयार कर दिए थे जब तक कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी सत्ता में थी 2014 तक, जिसके लिए फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की कांग्रेस की सरकार की गई थी। 2014 से लेके आज तक महानगर पालिका ने ये 10 एसटीपी टैंक्स को 100% फंक्शनल नहीं किया है। आज आयुक्त के प्रेस नोट पर और पेपर में आई हुई न्यूज़ पर से ये सिद्ध होता है कि ये पिछले दरवाजे से या गुप्त तरकीब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एसपीएमएल को दिया या किसी अन्य ठेकेदार को दिया, और अगर एसपीएमएल को इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया या तो उनसे टेक ओवर नहीं किया, और अगर टेक ओवर नहीं किया तो ये एसटीपी टैंक फंक्शनल कैसे हुई, और अगर ये फंक्शनल हुई तो इसका कंप्लीशन हैंडिंग ओवर का प्रोसीजर पूरा हुआ नहीं हुआ, और अगर इसका इन्होंने हैंडिंग ओवर का प्रोसीजर कंप्लीट किया था तो क्या कितने पीरियड के लिए एसपीएमएल को इन्होंने इस एसटीपी टैंक को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एसपीएमएल ने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसको चलाना चाहिए। क्या इस तरह की गाइडलाइन थी? किस तरह के कर्मचारी वहां पर काम करेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, स्किल्ड लेबर होगा, अनस्किल्ड लेबर होगा, उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एसपीएमएल के ऊपर क्या कंडीशंस होगी, उनका क्या इंश्योरेंस निकाला जाएगा, उसको महानगर पालिका के आयुक्त, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, प्रभाग अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, ये सारे अधिकारी टाइम टू टाइम उसको ऑथराइज करेंगे, उसको चेक करेंगे एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, एवरी ईयर। इसकी क्या कंडीशंस थी? आज आयुक्त ये कैसे कह सकते हैं कि हमने इंक्वायरी बिठाई है और इंक्वायरी के ऊपर हम जो है कार्रवाई करने के निर्देश हमने दिए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर भी दोषी है, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर भी दोषी है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर भी दोषी है, सिटी इंजीनियर भी दोषी है, वाकोड़े भी दोषी है, वार्ड ऑफिसर दोषी है, प्रभाग अधिकारी दोषी है, सब हमेशा काम है। पहली बात तो इसके अंदर राजनीति करना उचित नहीं है। अगर मुजफ्फर हुसैन साहब को अगर याद नहीं है तो मैं उनको याद दिलाता हूँ, उनके कार्यकाल में ऐसे एक मीरा रोड में घटना हुई है जो गैस के कारण मृत्यु हुई है, और 2 जेसल पार्क में हुई है। तभी यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी थी, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, कमिश्नर पे चाहिए, तो उनको शायद याद नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना। लेकिन 3 घटनाएं ऐसी इसके पहले हुई है। हम उस घटना का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ये एक्सीडेंटल हुआ है जिसका हम सबको दुख है, लेकिन इसके अंदर राजनीति करना ये उचित नहीं है, ऐसा मेरा। कल जो दुखद घटना हुई वो ऐसा है कि उसके अंदर एक व्यक्ति जो था उसने उस ढक्कन को खोला और वो अंदर उतरा तो उसमें का गैस बाहर नहीं निकला था, इसलिए दुखद हादसा हुआ। लेकिन दूसरी जो हादसा हुई वो दुखद नहीं हुई, वो उसको बचाने गया इसलिए वो दुखद घटना हुई। तीसरा उसको बचाने गया इसलिए हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि लापरवाही से तो मैं अब, क्योंकि इंसान नहीं तो लापरवाही कहना उचित नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ उसके अंदर एक व्यक्ति जो हुआ उसको बचाने के लिए 2 व्यक्ति गए और वो भी उसके शिकार हुए। इस बात का हम दुख व्यक्त करते। हमने कॉन्ट्रैक्टर से कह के जो कुछ हो सकता है वो करने का प्रयास किया। उन सभी बॉडी को, उनके परिवार को बाय एयर कलकत्ता पहुंचाया गया और इमीडिएटली उनको 5-5 लाख रुपए की जो मदद हो सकती थी वो हमने कॉन्ट्रैक्टर को करने का, क्योंकि वो जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो
कॉन्ट्रैक्टर के थे, महानगर पालिका डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन काम इस शहर का कर रहे थे। हमारी भी जवाबदारी बनती है, हमने जो जो हो सकता है वो करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्योरली एक एक्सीडेंट था, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत 40 फुट 50 फुट डीप था, इतना खड्डा था, इतने खड्डे, लेकिन वो गैस के कारण उनका काम था कि ढक्कन खोलने के बाद 5 मिनट रुकते फिर उतरते, लेकिन वो खड्डा ढक्कन निकालने के बाद इमीडिएटली नीचे उतरे, इसलिए वो गैस के कारण वो हुआ।